नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। मैं आज अपने गांव में हूं और अपनी की हुई कुछ धान की खेती जो अभी तक बचा ली थी मैंने। हालांकि काफ़ी कुछ खेती तो हमारी मोंथा जो तूफ़ान आया था उसी वक्त ख़त्म हो गया, और कुछ बची हुई जो खेती थी धान की, एक उम्मीद पे मैंने बचा के रखा था कि उसमें से कुछ निकल जाए, लेकिन ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहा है। मैं आपको पहले दिखा दूं कि मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपने जो धान की खड़ी फसल है उसको ख़त्म करवा रहा हूँ। देखिए, ये वो धान की फसल है जो अब किसी लायक नहीं है, और वो रहा ट्रैक्टर जिसके मदद से मैं इस धान की खेती को ख़त्म कर रहा हूँ। इसी तरह से ये सामने आपको दिख रहा होगा पूरा धान का फसल है, दूर दूर तक। ये बचा खुचा लगभग 3 एकड़ का 4 एकड़ का जो हमारा प्लॉट है, ये सब आज मैं इसको जुताई करवा दे रहा हूँ खेत के अंदर। और इसका कारण ये है कि मोंथा तूफ़ान ने जितना हमारा बर्बाद किया है, इसमें से कुछ निकालने के लायक बचा नहीं है। तो कम से कम खेत साफ़ होना चाहिए ताकि हमारा इसमें गेहूं बोया जा सके। रही बात इसके लिए किसी के मदद की, तो अभी हमें सुनने में आया कि हमारे यहाँ के सांसद जी, इन्होंने संसद भवन में ये उल्लेख किया है कि हमारे एकमा विधानसभा क्षेत्र तथा माझी विधानसभा क्षेत्र एवं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के किसानों का पीड़ा समझा जाए। खैर, कहने की बात यह है कि उन्होंने अच्छा कोशिश किया, सराहनीय है। और कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, मैंने देखा था कि माझी के भावी विधायक श्री अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी ये प्रयास किया था कि वो हम किसानों की जो पीड़ा होगी उसको समझेंगे और ऊपर तक बात पहुंचाएंगे। तो सुन के काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन अब हालिया परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पे आज तक कोई देखने तक नहीं आया है। अब ऊपर के स्तर पे क्या बातें होती हैं ये तो शायद हम लोगों को कोई बताता नहीं है और हमारे तक बात पहुँचती नहीं है, लेकिन आज तक प्रत्यक्षम की प्रमाणम आज तक कोई यहाँ देखने तक नहीं आया है। और रही बात, आप लोग अगर सोचेंगे कि हमें इस पे मुआवजा मिलेगा, और ये मतलब बहुत किसान हैं ऐसे जो इस तरह से सर पकड़ के और अपनी फसल बर्बाद करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्कीमों के अनुसार मुआवजों का जो रेट होता है वो ये होता है कि 2000 रुपया एकड़ या 8000 रुपया प्रति एकड़ या 7000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा देने का ये लोग प्रावधान बनाते हैं। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि आप लोग जितने भी फंड रिलीज़ करते हैं, जितने भी रिलीफ फंड्स देते हैं, वहाँ तो लाखों करोड़ की योजनाएं जाती हैं, लेकिन जब किसानों के लिए अगर कोई फंड रिलीज़ करना होता है तो क्या आप लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं कि इसमें असल में खर्चा कितना लगता है? अब शायद फुर्सत नहीं होगी, तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे कैलकुलेशन बता देता हूँ कि अगर मैं एक कट्ठा, हमारे यहाँ 1 एकड़ में 27 कट्ठा होता है, 27 बिस्सा होता है, कहीं कहीं बिस्सा भी कहते हैं लोग। तो 1 कट्ठा की खेती का मैं आपको जुड़वा देता हूँ धान के लिए। एक लेबर आएगी तो 150 रुपये कट्ठा लेगी वो धान लगाने की। एक लेबर आएगा जो बीज उखाड़ने का 150 रुपये लेगा, तो हो गया 300 रुपये कट्ठा लगाने का। जुताई का होता है हमारे यहाँ 70 रुपया कट्ठा, ये हो जाता है आपका 370 रुपया। और उसके पहले जब खेत आप बनवाते हैं तो कम से कम 2 बार जुताई करनी पड़ती है, एक बार गहरी जुताई और एक बार रोटावेटर से उसको मिलाना होता है। तो 100 रुपया कम से कम वो हो जाता है, तो 470 रुपया ये हो गया। उसके बाद धान का जो बीज होता है वो 1 किलो के अंदर आपका 4 कट्ठा जाता है, तो मतलब 250 ग्राम बीज 1 कट्ठा के अंदर जाएगा।
और जो धान के बीज की कीमत है लगभग 400 से 500 रुपये प्रति किलो है, अगर न्यूनतम स्तर की बात करें। बाकी और भी महंगे बीज हैं। तो मैं रफली अगर 400 रुपये पकड़ूँ तो 100 रुपया एक कट्ठा के ऊपर बीज लगेगा। ये मिला के हो जाता है आपका करीब 500 के आसपास करीब ये हो जाता है। उसके बाद उसमें जब आप खाद डालते हैं तो 2 बार खाद देना पड़ता है, यूरिया, और 1 बार बीज के अंदर। तो 2 किलो कट्ठा यूरिया दिया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 15 रुपये किलो पड़ती है हमको। तो 30 रुपया और 30 रुपया दूसरी बार 60 रुपया, और जो बीज के अंदर दिया गया है वो 20 रुपया, 80 रुपया। तो ऑन एन एवरेज 100 रुपये इसको पकड़िए, हो गए आपके 600 रुपये। उसके बाद उस धान को पानी जब दिया जाता है तो 50 रुपया कट्ठा पानी हम लोग देते हैं धान को। इस बार पानी हुआ, लेकिन लास्ट में हुआ, हमें दो बार पानी देना पड़ा। तो कट्ठा के हिसाब से 50 रुपये पानी का चलता है। तो 2 बार का 100 रुपये ये हो गया, तो 700 हो गए। उसके बाद धान की फसल की अगर कटाई करनी है, अगर खड़ा फसल है तो 130 रुपये कट्ठा चलता है। अगर गिर गई है तो 200 रुपये कट्ठा लोग कटाई करते हैं। तो ये ठंडी का सीज़न है, इसमें फसल अधिकतम गिर जाती है। अगर मैं 200 रुपये भी कटाई पकड़ूं तो ये जो 700 था ये हो गया 900। कटाई के बाद उस धान की फसल को सुखा के हमें थ्रेशर से दौनी कराना होता है। तो 1 घंटे के अंदर 15 कट्ठा या 20 कट्ठा के आसपास दौनी होता है। तो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो मान लीजिए 60 घंटे में आपके 20 कट्ठा दौनी हो रहा है। तो 1 कट्ठा के लिए 3 से 4 मिनट लगता है, और 25 रुपये मिनट हो गया तो 100 रुपया। तो 100 रुपये ये हो गया, तो 900 और 1000 तक ये आ गया। हमें अब बोरा लेके आना है। तो खैर अभी तो इस बार बोरा लगा नहीं है, और लेबर जो यहाँ से उठा के और द्वार के पास लेके जाएगी, उसको 100 रुपये आप पकड़ के ले लीजिए। तो 1100 रुपये हमारे अपने खर्चे होते हैं 1 कट्ठा के ऊपर धान की फसल में, और हमारा परिवार भी है जिसे हमें पालना है। तो अगर कट्ठा के ऊपर मैं 1000 रुपये अपना भरण पोषण पकड़ लूँ तो 2100 रुपये हो जाता है, जो इस फसल की कीमत होनी चाहिए 1 कट्ठा पे। और अगर मैं 2100 को 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2100 गुने अगर मैं 2700 कर दूं तो 10 को अगर गुना करता हूं तो 21,000 हो गया। 20 का करता हूं तो 42,000 हो गया, और 7 कट्ठा का अगर करता हूँ तो 14-15 हज़ार ये हो जाता है। तो 42, 10, 52 और 5, 57, लगभग 60,000 का 1 एकड़ का हमारा खर्चा और हमारे अपने भरण पोषण का पूरा खर्चा होता है। आप 60,000 रुपये जिसका खर्चा है उसको आप लोग कहते हैं कि 2,000 रुपया, 7,000 रुपया, 8,000 रुपया एकड़ देंगे। तो महाराज आप लोग या तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, या तो आप लोगों को ज़मीनी स्तर पे पता नहीं है कि किसानी असल में लोग छोड़ क्यों रहे हैं। तो कृपया करके आप जितनी ये फ्री स्कीम चलाते हैं ना, उस फ्री स्कीम के अंदर उतने ही फेयर कैलकुलेशन के साथ आप लोग किसानों के लिए भी सब्सिडी दीजिए, ताकि किसान के अंदर प्रोत्साहन बना रहे कि अगर प्राकृतिक या फिर कोई और आपदा हो तो हमारी सरकार हमारे साथ है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। और रही बात संसद में बात उठाने की, तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आज तो मैं अपनी फसल ख़त्म कर दे रहा हूँ, कल अगर कोई यहाँ आएगा तो दिखाने के लिए मेरे पास बचेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा तो मैं गेहूँ नहीं बो पाऊँगा। तो मिला जुला के मुझे आपसे यही उम्मीद है और रिक्वेस्ट करना है कि अगर आप लोग किसानों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो उनका मजाक ना उड़ाइए। 2,000, 3,000, 5,000 दे के एकड़ के ऊपर उनका मजाक ना उड़ाइए।
क्योंकि बीज का खर्च ही सिर्फ बीज का खेती का खर्च नहीं होता है, हमें खाना पीना जीना भी होता है। और फिर आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आप सर्वे चलाते हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसानों ने ये कर ली। बहुत से किसान हमारे लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उनका जीना दुभर हो जाता है। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, पक्ष के हों विपक्ष के हों, आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग किसानों के पास उनका मरहम लेके जाइए, ना कि उनके जले पे नमक छिड़किए। नमस्कार।